गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, जिसकी पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत का भौगोलिक विभाजन। तो भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उन्हें 6 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहले भाग को कहा गया है दोस्तों उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, और दूसरे भाग को कहा जाता है उत्तर मध्य का विशाल मैदान या मिडिल नॉर्दर्न प्लेन, और तीसरे भाग को कहा जाता है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू, और चौथे भाग को कहा जाता है भारतीय मरुस्थल या इंडियन डेजर्ट। पांचवें भाग को कहा जाता है तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन, और छठे भाग को कहा जाता है दोस्तों द्वीप या भारतीय आइलैंड। तो ये थे दोस्तों भारत के 6 भौगोलिक क्षेत्र। आइए अब इसको हम लोग मैप पे देख लेते हैं, जिससे आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का पहला भाग दोस्तों जो कि है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से स्टार्ट होकर ये चला जाता है भारत के पूर्ववर्ती राज्यों तक। और जो दूसरा भाग है जिसे कहा जाता है उत्तर मध्य का विशाल मैदान, वो इस पार्ट में है, जो कि है उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। और तीसरा भाग जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, वो दक्षिण भारत की तरफ लाई करता है, जैसे कि ये वाला भाग देख लीजिए जो कि है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। और चौथा भाग दोस्तों जो भारतीय रेगिस्तान है या इंडियन डेजर्ट है, वो यहाँ पर है राजस्थान वाले पार्ट में। और पांचवा भाग दोस्तों जो कि है तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन, वो यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका से होते हुए ये सब वाला भाग जो है वो पांचवा भाग है, जो कि है तटीय मैदान। और छठा भाग है दोस्तों जो भारत में आइलैंड हैं या द्वीप समूह हैं, जैसे कि अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, वो है छठे भाग में। इसके बाद देखिए दोस्तों भारत के इन 6 भौगोलिक क्षेत्रों को एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला भाग था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है दोस्तों उसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला, और तीसरा है पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला। ट्रांस हिमालय दोस्तों 3 पर्वत श्रेणियां या 3 माउंटेन रेंजेस से मिलकर बना है, जिसमें पहला है काराकोरम श्रेणी या काराकोरम रेंज, और इस काराकोरम रेंज पर दोस्तों विद्यमान है K2 या जिसे कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, और इस गॉडविन ऑस्टिन की दोस्तों ऊंचाई है 8611 मीटर। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि काराकोरम श्रेणी पर विद्यमान है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और K2 दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इस काराकोरम श्रेणी पर दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर भी मौजूद है। और जैसा कि हमने बताया था दोस्तों आपको कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। उसके बाद देखिए ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी जो कि है लद्दाख श्रेणी या लद्दाख रेंज। इस श्रेणी पर दोस्तों भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट पाया जाता है, और इसे कहते हैं लेह। लेह पर दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा होती है। तो लद्दाख श्रेणी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसे भारत का ठंडा मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और लद्दाख श्रेणी में एक जगह है जिसका नाम है लेह, वो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है।
और तीसरी श्रेणी है दोस्तों जस्कर श्रेणी, और जस्कर श्रेणी पर मौजूद है दोस्तों द्रास सेक्टर, जहां का तापमान होता है -38 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत में जितनी भी रहने वाली जगहें हैं उनमें से द्रास सेक्टर ऐसी जगह है जहां का तापमान सबसे कम रहता है, जो कि है -38 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मौजूद है जस्कर श्रेणी पर। तो आइए दोस्तों एक बार ट्रांस हिमालय की इन तीनों श्रेणियों को हम लोग मैप पर देख लेते हैं, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊपरी श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम रेंज या काराकोरम श्रेणी, और इस काराकोरम श्रेणी पर विद्यमान है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और काराकोरम श्रेणी के बाद जो दूसरी श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, वो है दोस्तों लद्दाख श्रेणी या लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज पर मौजूद है लेह, और लेह को दोस्तों भारत का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, और लेह पर सबसे कम वर्षा होती है पूरे भारत में। और ट्रांस हिमालय की तीसरी श्रेणी है दोस्तों जस्कर श्रेणी या जस्कर रेंज, और इस जस्कर रेंज पर मौजूद है दोस्तों द्रास सेक्टर, जहां का टेम्परेचर है -38 डिग्री सेंटीग्रेड। और ट्रांस हिमालय के बाद देखिए दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसमें आप लोग सबसे पहले देखिए दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज से लगभग 15 से 20 करोड़ वर्ष पहले हिमालय की जगह पर टेथिस सागर था, और टेथिस सागर के ऊपरी तरफ था दोस्तों यूरेशियन प्लेट, और टेथिस सागर के नीचे था दोस्तों इंडियन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में दोस्तों मैग्मा तरंगों के कारण हलचल हुई, जिससे टेथिस सागर में अवसाद इकट्ठा हो गए, और यही बाद में चलकर हिमालय का रूप ले लिए। तो बस हिमालय की उत्पत्ति में आप लोग इतना चीज याद रखिएगा कि हिमालय की उत्पत्ति हुई यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की आपस में टकराने से। और ये प्लेट आपस में टकराते क्यों हैं? तो ये टकराते हैं दोस्तों मैग्मा तरंगों के कारण। तो जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकरा गई तो जो टेथिस सागर था उसमें डिपोजिशन या अवसाद इकट्ठा हो गए, जो बाद में हिमालय का रूप धारण कर लिए। और यहां पर नोट भी किया गया है दोस्तों कि प्लेटों में हलचल मैग्मा तरंगों के कारण या मैग्मा तरंगों के द्वारा होती है। और प्लेट का मतलब है दोस्तों मैदानी भाग और समुद्री भाग दोनों। और उसके बाद देखिए दोस्तों भारत में रहने वालों में से सबसे ज़्यादा आबादी किस समुदाय की है? तो वो है गोंड कम्युनिटी या गोंड समुदाय की, और दूसरे नंबर पर है संथाल समुदाय। और सिंटेक्सियल बॉन्ड दोस्तों जो इस तरह का होता है, लगभग सिंटेक्सियल बॉन्ड हिमालय की विशेषता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला या हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय, और दूसरा है मध्य या लघु हिमालय और इसे कहा जाता है मिडिल हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। तो इन 3 भागों में विभाजित किया गया है हिमालय को। सबसे पहले देखिए बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय को। तो बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई है दोस्तों 6000 मीटर, और बृहत हिमालय को कहा जाता है हिमाद्री हिमालय। और बृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, और ये माउंट एवरेस्ट विद्यमान है दोस्तों नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट का एक और नाम है जो कि है सागर मत्था। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, और ये विद्यमान है दोस्तों सिक्किम में।
तो ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि है नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और इसे नेपाल में सागर मत्था के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी भारत में है उसका नाम है कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम में और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और बृहत या ग्रेट हिमालय के बाद देखिए दोस्तों लघु या मध्य हिमालय, जिसे मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। और लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है दोस्तों 2000 से 4000 मीटर। और लघु या मध्य हिमालय में जो पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों उसमें मुख्य हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी और महाभारत पर्वत श्रृंखला या श्रेणी। और इन तीनों पर्वत श्रृंखला या श्रेणियों में दोस्तों सबसे ऊंची श्रेणी है मध्य हिमालय की, वो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो कि है जम्मू और कश्मीर में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय पर जो इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन या पर्वतीय पर्यटन केंद्र हैं उसको आप लोग देख लीजिए। तो शिमला, डलहौजी और धर्मशाला, ये तीनों हिल स्टेशन कहाँ पर हैं दोस्तों? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश में, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नैनीताल, मसूरी, रानीखेत और अल्मोड़ा, ये हिल स्टेशन या पर्वतीय पर्यटन केंद्र हैं दोस्तों उत्तराखंड में। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों शिवालिक या बाहरी हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई होती है 700 से 1200 मीटर और इसका निर्माण हुआ है दोस्तों अवसादी चट्टानों से। और शिवालिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है हिमालय में दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा कटाव होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों शिवालिक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को कहा जाता है डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी और अबोर पहाड़ी। और ये डफला, मिरी, मिसमी और अबोर ये सब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं जिनके नाम पर शिवालिक पहाड़ी को यहाँ पर जाना जाता है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में दून मिलता है। इसका अर्थ यह हो गया दोस्तों कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में देहरादून मिलता है, कोटली दून मिलता है, पाटली दून मिलता है और ये सब दोस्तों भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग हिमालय के डिवीजन या बंटवारे को मैप में थोड़ा समझ लीजिए। तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे ऊपर 3 श्रेणियां हैं जो कि हैं ट्रांस हिमालय की। और ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो वो हैं काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जस्कर श्रेणी। और ट्रांस हिमालय के नीचे है दोस्तों ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय पर मौजूद है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। और ग्रेट हिमालय के नीचे है दोस्तों मिडल हिमालय। और मिडल हिमालय पर मौजूद है दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी और महाभारत पर्वत श्रेणी। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी दोस्तों है जम्मू कश्मीर में, महाभारत पर्वत श्रेणी है नेपाल में और धौलाधर पर्वत श्रेणी है हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद देखिए मिडिल हिमालय के नीचे है दोस्तों शिवालिक। और शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में पाया जाता है दून। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या नॉर्दर्न माउंटेन रीजन में दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा ट्रांस हिमालय के बारे में और उसके बाद पढ़ा हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में। और अब देखिए पूर्वांचल पहाड़ियाँ या ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो पूर्वांचल पहाड़ियाँ या ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस में देखिए बरेल पर्वत या मिकिर पर्वत, ये दोनों कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हैं असम में। उसके बाद पटकाई बम पहाड़ियाँ ये हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। और नागा पहाड़ी है दोस्तों नागालैंड में। और मणिपुर पहाड़ी है मणिपुर में।
और मिजो पहाड़ी हैं दोस्तों मिजोरम में। तो आइए पूर्वांचल पहाड़ियों को एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाला पार्ट है दोस्तों सिक्किम, और यहाँ पर है असम, और असम में है दोस्तों बरेल और मिकिर पहाड़ियाँ, और ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई-बम पहाड़ियाँ, और यहाँ पर हो गया दोस्तों नागालैंड, और नागालैंड में है नागा पहाड़ियाँ, और उसके बाद ये हो गया दोस्तों मणिपुर, और मणिपुर में है मिजो पहाड़ियाँ, और ये है दोस्तों मिजोरम, और मिजोरम में है मिजो पहाड़ियाँ। तो बस दोस्तों आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर भाइयों आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।